व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या उम्मीद थी। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। लेंचो को क्या उम्मीद थी। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। सबसे पहले रेन यानी कि बारिश, कोइंस गोल्ड, ब्रेड बटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि लेंचो को क्या उम्मीद थी। तो लेंचो को अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर लेंचो को बारिश की उम्मीद थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि लेंचो को बारिश की उम्मीद थी, बरसात की उम्मीद थी लेंचो को। ठीक है, क्लियर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, वेयर डिड लेंचो लिव। ठीक है, लेंचो कहाँ रहता था। वेयर डिड लेंचो लिव यानी कि लेंचो कहाँ रहता था। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोग को पता होगा कि लेंचो आखिर रहता कहाँ था। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर में पता होगा कि लेंचो किसी पहाड़ी के चोटी में रहा। ठीक है, और वो भी चोटी थोड़ा छोटा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल्स। इसका मतलब है कि किसी छोटी सी पहाड़ी पर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, एट द बॉटम ऑफ द हिल, जिसका मतलब होता है कि पहाड़ी के नीचे। ठीक है, एट द बॉटम ऑन द हिल, इसका नीचे मतलब पहाड़ी के नीचे। क्या वो पहला हुआ कि क्या छोटी पहाड़ी के ऊपर रहता था, छोटी पहाड़ी के नीचे रहता था। और तीसरा ऑप्शन, इन द सीमेंटेड हाउस, यानी कि वो क्या सीमेंट के घरों में रहता था, या फिर इन द कॉर्नफील्ड। ऑप्शन सी जो कि बोल रहा है कि क्या वो मकई के खेत में रहता था। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग पता होगा, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल्स, यानी कि छोटी पहाड़ी के ऊपर वो रहता था, जो कि उसके चोटी में। ओके, अगर आप लोग लेंचो वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। तो कितनों का सही गेस किए थे कमेंट कीजिएगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। ठीक है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी। लेंचो नीड मनी। ठीक है, व्हाई। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी, तो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चलिए। टू सो हिज फील्ड अगेन, जिसका मतलब यह होता है कि क्या वो अपने खेत में फिर से बुआई करना चाहता था, जिसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी। या फिर दूसरा क्वेश्चन, टू बाय टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन, जो कि बी नंबर बोल रहा है कि क्या वो अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने चाहता था। और चलिए सी देख लेते हैं, टू बाय न्यू क्लोथ्स, यानी कि कपड़ा। क्या वो न्यू कपड़े खरीदने चाहता था, जो कि क्लोथ्स यानी कि कपड़े। ठीक है, बाय न्यू क्लॉथ्स, क्या वो न्यू कपड़े खरीदना चाहता था। या फिर जो लास्ट का डी है, टू बाय ए न्यू फील्ड, न्यू फील्ड यानी कि नया खेत खरीदना चाहता था। तो ऑप्शन मैंने बता दिया, आप लोग बताइए आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर जो कि ए हो जाएगा, जो कि लेंचो अपने खेत में फिर से बुआई करना चाहता था। ठीक है, चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग पता होगा कि वो अपने खेत में फिर से बुआई यानी कि फिर से फसल क्यों उगाना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। और जिसका जिसका भी एग्ज़ाम है आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। इसका और भी पार्ट जो कि मिलेगा चैनल पर, जो कि सीरीज़ बाय सीरीज़ है। अगर आप लोग को और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए इसी टाइप से तो कमेंट कीजिए और बताइएगा ये कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस अपना बताइए। इसके और भी पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में है, जाके आप लोग देखिए या फिर आप लोग कमेंट कीजिए। कोई सीरीज़ पसंद नहीं आएगा तो आप लोग राय दीजिएगा, हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कहता है, हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड। लेंचो ने कितने पैसे मांगे। ठीक है, हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड यानी कि लेंचो ने कितने पैसे मांगे। और यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन में फर्स्ट में है यहाँ पर 30 पेसोस और 110 पेसोस, या फिर 70 पेसोस, या फिर 100 पेसोस। ठीक है, आप लोग अगर चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पर बताया जाता है कि लेंचो जो कि मतलब पहाड़ी में रहता है, जो कि छोटी पहाड़ी पे, और फसल उसकी फिर से बुआई करने के लिए उसको पैसे चाहिए। कितने चाहिए? जो कि होगा 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ लेंचो डिमांड करता है कि उसको पैसे चाहिए फसल उगाने के लिए। ओके, सबका क्लियर यहाँ पर? कोई भी सवाल आएगा, कोई भी मतलब सवाल होगा, उसको छोड़ना नहीं है। 5th नंबर का क्वेश्चन, हु द राइटर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ठीक है, हम लोग अभी जो सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है वो आपको याद करना है। ओके, किसने लिखा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, WB, यहाँ पर GL, ठीक है, लेसी। आप लोग इसका बताइए किसने याद किया, ये आप लोग को रटना होगा। ठीक है, आप लोग को नाम एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। ठीक है, रॉबर्ट हो गया, WB हो गया, GL हो गया, और लेस्ली हो गया। ठीक है, आप लोग इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, GL फ्यूंटेस। ठीक है, फ्यूंटेस जो कि हो जाएगा इसका राइटर, जो कि इन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा था। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मज़ा आ रहा होगा तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि लेंचो डाकघर, मतलब जो कि पोस्ट ऑफिस जो कि है, यानी कि डाकघर के कर्मचारियों यानी कि एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता था, जो कि थिंकिंग, जो कि वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो होते थे उनके बारे में वो क्या सोचता था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हॉनेस्ट है और A नंबर पे, और B में ए गैंग ऑफ रोबर्स, यानी कि रोबरीज मतलब जो बैंक, मतलब जो बड़ी चोरियाँ करते हैं, जैसे बैंक वगैरह हो गया, तो वो सब रोबरीज वगैरह में आते हैं, तो वो हो गया। और यहाँ पर बंच ऑफ क्रॉक्स, और D में मैड। इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा C। ठीक है, बंच ऑफ क्रॉक्स यानी कि बदमाशों का झुंड। ठीक है, लेंचो को लगता था कि ये बदमाशों के झुंड हैं। ओके, समझ गए यहाँ पर। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। ठीक है, हाउ मच मतलब हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो कि होता है कि लेंचो को डाकघर के कर्मचारियों से कितना पैसा मिला। ठीक है, रिसीव फ्रॉम द पोस्ट एम्प्लॉयज़ यानी कि डाकघर के कर्मचारियों से लेंचो को कितने पैसे मिले। ठीक है, मनी, कितने पैसे मिले। ठीक है, लेंचो को। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं। ठीक है, जैसे 100 पेसोस, 30 पेसोस, 130 पेसोस, या फिर 70 पेसोस। ओके, पढ़े होंगे तो आप लोग पता होगा, तो फटाक से कमेंट कीजिए जिसको पता था। नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 पेसोस। ठीक है, 70 पेसोस। तो हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, यानी कि ये वाला लाइन आप लोग देख लीजिए बस, लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय यानी कि लेंचो को कर्मचारियों से कितने पैसे मिले, तो उसको 70 पेसोस मिले। ओके, ये वाला लाइन आप लोग याद रखिएगा। एक बार बताऊंगा, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कितना रिसीव हुआ उसको, जो कि 70 पेसोस रिसीव हुआ। ओके, क्लियर यहाँ पर।
8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, यानी कि सेंड मतलब लेंचो ने जो लेटर भेजा उसको किसने पढ़ा, ठीक है। रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो यानी कि किसने पढ़ा, जो कि लेंचो द्वारा भेजा गया था। ओके, ऑप्शन यहाँ पर ए में गॉड हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, और हिज वाइफ और हिज फ्रेंड। ओके, फर्स्ट ऑप्शन गॉड यानी कि भगवान, क्या भगवान ने पढ़ा, और सेकंड ऑप्शन पोस्ट मास्टर, क्या उसको पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, या फिर उसकी वाइफ ने, या फिर उसका दोस्त ने पढ़ा था। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में कीजिए, बहुत ही इजी आंसर है। ओके, अभी तक जो सॉल्व किए होंगे उनमें से आप लोग को पता ही चल गया होगा कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, द फील्ड ऑफ लेंचो लोकेट एज इफ इट वेयर कवरेड इन, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि लेंचो का जो फील्ड है, ठीक है, लेंचो का जो खेत है, वो देखने में यानी कि लुकेड यानी कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी से ढका हुआ, यानी कि ये जो है कवरेज, ठीक है, यानी कि लेंचो को लग रहा था कि किसी चीज़ से वो ढका हुआ, बट किससे ढका हुआ है वही बताना है। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, शुगर से नमक हो गया, बी में शुगर, थर्ड में लोकस्ट जो कि टिड्डियाँ, ठीक है, टिड्डियाँ बोलते हैं। टिड्डियाँ आप लोग को नहीं पता तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा टिड्डियाँ किसे कहते हैं, ठीक है। और डी में कॉटन, ठीक है, कॉटन यानी कि कपास, ठीक है, कॉटन यानी कि कपास। तो लेंचो का खेत जो कि देखने में जो कि ढका हुआ था, तो किस चीज़ से ढका हुआ था वो बताना। ओके, जो कि इसका आंसर हो जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि नमक। ओके, नमक से ढका हुआ लग रहा था देखने में। ओके, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन जो कि बोल रहा है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट डाउन पुअर रेन टू कम फ्रॉम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जिसका मतलब है कि लेंचो को बारिश की उम्मीद जो कि एक्सपेक्ट, ठीक है, किसकी एक्सपेक्ट, किसकी उम्मीद, बारिश की, रेन की, जो कि कहाँ से थी, यानी कि कम फ्रॉम, कहाँ से लेंचो को बारिश की उम्मीद थी, जो कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो कि होगा उत्तर से, दक्षिण से, ठीक है, और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। ओके, लेंचो को बारिश की उम्मीद कहाँ से थी, इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उसको पूर्व से, ठीक है, उत्तर पूर्व से, लेंचो को उत्तर पूर्व से बारिश की उम्मीद थी। तो आप यहाँ तक अगर देख रहे हैं और समझ रहे हैं और कुछ कुछ सीख रहे हैं तो घंटे के बटन को दबाइए। ओके, और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, या फिर इसका अलग सीरीज़ में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसका और भी सीरीज़ है, जाइए और आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से समझाया हुआ टोटल टॉपिक रहेगा। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो मैं दीपक अलविदा लेता हूँ, ठीक है, आपकी क्लास से। आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट से चेकआउट कीजिए और दूसरा टॉपिक आप लोग देखिए, ठीक है। ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 जल्द आएगा, ठीक है, इसका पार्ट 2 जल्द आएगा। और इसी प्रकार चैप्टर बाय चैप्टर निकालेंगे ताकि सब कवर हो सके, ठीक है। और जो जो समझ रहे हैं वो वीडियो को 2x करके देखिएगा, ठीक है। 2x यूट्यूब का एक फीचर है जो कि 2x फास्ट फॉरवर्ड, वो करके देखिएगा। और अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो जैसा मैं बताता हूँ उसी प्रकार से ही समझिएगा।
ओके।